एक सवाल है जो हम सब कभी ना कभी सोचते जरूर हैं, मौत के बाद आखिर होता क्या है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे एक तरफ विज्ञान सुलझाने में लगा है तो दूसरी तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ सदियों से इसका जवाब देते आए हैं। तो चलिए आज हम विज्ञान और विश्वास दोनों के नजरिए से इस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस बड़े सवाल को समझने के लिए शुरुआत करते हैं एक हाल की, सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानी से, जो हमें मौत के दरवाजे के उस पार झांकने का एक अविश्वसनीय मौका देती है। ये कहानी है एक नौजवान लड़के की जिसने गलती से कुछ दवाइयां ज्यादा ले ली थीं। उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसका दिल धड़कना बंद हो गया। डॉक्टरों के पास उसे मृत घोषित करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर ठीक 2 मिनट बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे चमत्कार ही कह सकते हैं। उस लड़के का दिल अचानक फिर से धड़कने लगा। वो जिंदा हो गया। पर कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा तो अभी बाकी था। जब लड़के को होश आया तो उसने जो बताया उसे सुनकर सब सन रह गए। उसने कहा कि उन 2 मिनटों में जब उसका दिल नहीं धड़क रहा था, वो सब कुछ सुन रहा था, एक एक शब्द जो डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे। इतना ही नहीं, उसने ये भी बताया कि एम्बुलेंस ने कौन सी गली से टर्न लिया, कब रुकी, सब कुछ। डॉक्टरों के होश उड़ गए। ये आखिर मुमकिन कैसे है? और देखिए, ये कहानी कोई अकेली नहीं है। पूरी दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्होंने ऐसा ही कुछ महसूस किया है। और विज्ञान की दुनिया में इसी अनुभव को नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDEs कहते हैं। चार्ल्स ब्रूस नाम के एक रिसर्चर ने तो ऐसे कई लोगों से बात करके इस पर काफी काम किया है। और उनकी रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आया। ज्यादातर लोगों के अनुभव इन 5 पड़ावों से होकर गुजरते हैं। पहला पड़ाव है एक कमाल की शांति और ये महसूस होना कि अरे मैं तो अपने शरीर से बाहर हूं। फिर दूसरा, हवा में तैरने जैसा एहसास। तीसरे में लोग अक्सर अपने उन प्यारों से मिलते हैं जो गुजर चुके हैं। चौथा, एक बहुत ही चमकदार तेज रोशनी जो अपनी तरफ खींच रही हो। और पांचवां, जो सबसे कमाल का है, सिर्फ 30 सेकंड में पूरी जिंदगी, जन्म से लेकर उस पल तक, एक फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम जाती है। जरा सोचिए। ये सब सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन अब जो बात सामने आने वाली है वो शायद इन अनुभवों से भी ज्यादा हैरान करने वाली है। ये जो 5 पड़ाव आज लोग महसूस कर रहे हैं, इनका जिक्र हजारों साल पहले ही हमारे ग्रंथों में किया जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये सारी चीजें हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण के अंदर पहले से ही लिखी हुई हैं। ये वो बिंदु है जहां आज का मॉडर्न साइंस और हजारों साल पुराना ज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते नजर आते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं कि गरुड़ पुराण आखिर कहता क्या है। मौत के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, खासकर उन शुरुआती 13 दिनों में। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही मौत होती है, यमदूत आत्मा को 24 घंटों के लिए यमलोक ले जाते हैं। वहां उसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा दिखाया जाता है, सारे अच्छे काम, सारे बुरे काम। और इसके बाद आत्मा को वापस उसी घर भेज दिया जाता है जहां उसने अपनी जिंदगी गुजारी थी। अगले 13 दिनों तक वो आत्मा एक अदृश्य रूप में अपने परिवार के साथ ही रहती है। लेकिन सवाल ये है कि आत्मा वापस आती ही क्यों है? वजह है मोह, संसारिक चीजों से और अपने परिवार से। परिवार वालों का जो दुख होता है, उनका जो रोना धोना होता है, वो एक रस्सी की तरह आत्मा को वापस खींच लेता है, उसे आगे बढ़ने नहीं देता। और बस यहीं पर गरुड़ पुराण के पाठ का असली मकसद समझ में आता है। जो इन 13 दिनों तक घर में पढ़ा जाता है, उसका एक बहुत ही गहरा, बहुत ही खास कारण है। ये पाठ समझिए एक पुल की तरह काम करता है। एक तो ये उस आत्मा को रास्ता दिखाता है, उससे हिम्मत देता है कि वो मोह के बंधन तोड़कर अपनी आगे की यात्रा पर निकल सके। और दूसरा, ये परिवार वालों को भी हिम्मत देता है। उन्हें ये समझने में मदद करता है कि जो हुआ वो जीवन का चक्र है। उन्हें कर्म और वैराग्य का असली मतलब समझाता है। तो 13वें दिन जब सारे रीति रिवाज पूरे हो जाते हैं, आत्मा इस दुनिया से विदा लेती है अपनी आखिरी यात्रा के लिए। लेकिन वो जाएगी कहां? इसका फैसला होता है उसके कर्मों से जो उसने पूरी जिंदगी में किए हैं। गरुड़ पुराण में 3 मुख्य रास्तों का जिक्र है। पहला है अर्ची मार्ग यानी स्वर्ग का रास्ता। दूसरा है धूम मार्ग जो पितृलोक तक जाता है जहां हमारे पूर्वज रहते हैं। और तीसरा है उत्पत्ति विनाश मार्ग यानी नर्क का रास्ता। ये तो बात हुई स्वाभाविक मौत की, लेकिन उन आत्माओं का क्या जिनकी मौत वक्त से पहले हो जाती है? गरुड़ पुराण में इसके बारे में जो लिखा है वो थोड़ा अलग और दुखद है। इसे कहते हैं अकाल मृत्यु, मतलब किसी एक्सीडेंट में या हत्या में या फिर खुदकुशी से हुई मौत।
गरुड़ पुराण के हिसाब से ये एक तरह की सजा है, क्योंकि इसमें आत्मा का जो जीवन चक्र है वो अधूरा रह जाता है। ऐसी आत्माओं को न तो स्वर्ग मिलता है, न नर्क, न ही पितृलोक। वो प्रेत बनकर इसी दुनिया में भटकती रहती हैं। और कब तक? जब तक उनकी मौत का असली लिखा हुआ समय नहीं आ जाता। और क्योंकि उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, वो अक्सर जिंदा लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बनती हैं। तो चलिए अब घूमकर वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। अब देखते हैं कि आज का विज्ञान इन नियर डेथ एक्सपीरियंस को कैसे देखता है और ये हजारों साल पुराने ज्ञान से कितना मिलता जुलता है। आज का साइंस कहता है कि जब दिल काम करना बंद कर देता है तो दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, और ऑक्सीजन की कमी से हमारा दिमाग अजीब-अजीब चीजें देखने लगता है, जिससे हम हैलुसिनेशन कहते हैं। और वो जो तेज रोशनी दिखती है, हो सकता है वो ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स हों। लेकिन यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। गरुड़ पुराण की 3 बड़ी बातों में से 2 बातें आज का विज्ञान भी मानता है। पहली बात, मौत एक पल में नहीं होती, ये एक धीमी प्रक्रिया है। विज्ञान भी यही कहता है। दूसरी बात, मरने के कुछ देर बाद तक सुनने की शक्ति रहती है। साइंस ने भी यह साबित किया है कि ब्रेन एक्टिविटी तुरंत खत्म नहीं होती। बस एक चीज है जिस पर दोनों सहमत नहीं हैं, और वो है आत्मा का होना। और यहीं आकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर एक ग्रंथ जो हजारों साल पहले लिखा गया, उसकी 3 में से 2 बातें आज विज्ञान सही साबित कर रहा है, तो क्या यह मुमकिन नहीं कि तीसरी बात भी सच हो? हो सकता है कि आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही ना हो जो आत्मा को देख सके, उसे समझ सके। क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में साइंस उस रहस्य से भी पर्दा उठा दे जिसे हमारे ग्रंथ सदियों से जानते आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें विज्ञान और विश्वास के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है, और इसका जवाब शायद हमें भविष्य में ही मिलेगा।